हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में सरसमीक्षा के सभी सूत्रों को बहुत ही आसान तरीके से लिखना और जानना सीखेंगे कि मतलब वो कौन से सरसमीक्षा सूत्र हैं जो हमें याद रहना ही चाहिए। ठीक है, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि सरसमीक्षा सूत्र को हम लोग जो है इंग्लिश में आइडेंटिटीज फार्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज फार्मूला कहते हैं। ठीक है, सरसमीक्षा सूत्रों को। तो फिर यहां देखिए, सरसमीक्षा सूत्र में पहला आपका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको जो है या इसको जो इस तरीके से भी लिख दिया जाता है ए स्क्वायर प्लस, देखिए ठीक है, ए स्क्वायर और ये 2ab को बीच में लिख दिया जाता है और ये जो बी स्क्वायर है इसको जो अंत में लिख दिया जाता है। लेकिन जो प्रचलित ये वाला है, ठीक है, ये वाला सभी मतलब अधिकतर लोग पूछने पे यही वाला बताते हैं। तो मतलब आप दोनों में से कोई भी एक बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कोई आपसे पूछे तो क्या होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, या तो आप इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये 2ab को बीच में कर दीजिए और ये प्लस बी स्क्वायर को अंत में कर दीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर पहले, अब ये 2ab को बीच में लिखा गया है तो 2ab का जो चिन्ह होगा उसके साथ लिखा जाता है। किसी को भी आप किसी भी स्थान पर लिख रहे हैं तो उसको आप उसके जो चिन्ह के साथ उसके स्थान पे आप लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए 2ab को हमने जो बीच में लाया है तो 2ab के आगे जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह भी इसी के साथ, जहां पे भी ये 2ab जाएगा ये चिन्ह भी उसके साथ जाएगा। तो फिर यहां पे माइनस 2ab। अब बी स्क्वायर को लास्ट में भेजा गया तो बी स्क्वायर का आगे प्लस है तो प्लस यहां पे है। ठीक है, अब यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ, तो यहाँ पे ए क्यू इसका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ पे होता है आपका 3ab और ये कोष्टक में a प्लस बी होता है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे a माइनस बी का होल क्यूब बताओ, तो ये होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी होता है। ठीक है, ये आपका होता है a माइनस बी का होल क्यूब। इन दोनों सूत्रों में दोस्तों मतलब छोटा सा अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे प्लस है तो सारा प्लस है। जब यही वाला a माइनस बी का होल क्यूब, क्यूब यहाँ पे भी है क्यूब यहाँ पे भी है, ये a भी है और ये a माइनस बी है, यहाँ पे माइनस है तो ये जो पूरा माइनस हो जाएगा। दोनों सेम है, बस ये प्लस वाले में पूरा प्लस, माइनस वाले में पूरा माइनस। अब यहाँ देखिए, अगर जो आपसे कोई पूछ ले ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र बताओ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू होता है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब कोई आपसे पूछ ले ए क्यू माइनस बी क्यू का बताओ, तो इसका होता है पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस ए बी होता है। मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू में माइनस वाले में पहले में माइनस दूसरे में पूरा प्लस, और यहाँ पे प्लस वाले में ए क्यू प्लस बी क्यू पहले में प्लस दूसरे में एक लास्ट वाला माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू पहले क्वेश्चन में माइनस, दूसरे क्वेश्चन में पूरा प्लस, और ए प्लस बी के होल क्यूब में पहले क्वेश्चन में प्लस, दूसरे क्वेश्चन में माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये एक अंतिम सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर होता है, फिर प्लस होता है आपका 2ab, फिर प्लस यहाँ पे होता है आपका 2bc, फिर प्लस होता है 2ca। ठीक है, ये आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहां पे आपको सिर्फ यही जो है त्रिकोणमिति में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है, ये जो सिर्फ यही जो 8 फार्मूला मेन होता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, बाकी आपको बकवास, जितने भी बकवास फार्मूले दिए हैं वो सभी जो इन्हीं से बनाए गए हैं, तो उनको आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूले के बल पे आपको बीजगणित में मतलब जितने भी सरसमीक्षा पे आधारित प्रश्न होते हैं ना, वो सभी प्रश्न इन्हीं सब सूत्रों पे हल किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।